हेलो एवरीवन। ठीक है। आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं राष्ट्रीय उद्यान एवं झारखंड के वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है। ये जो टॉपिक है आपका जेसीसी के जितने भी एग्जाम है, ठीक है, अब और अभी रिसेंटली चलने वाला है एग्जाम फील्ड वर्कर, ठीक है, जेपीएससी। तो ये जो अभी ये सब जितने भी एग्जाम है उससे के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी रिसेंटली जो एग्जाम होने वाला है फील्ड वर्कर के लिए, ठीक है, तो फील्ड वर्कर में भी आपका राष्ट्रीय उद्यान एवं झारखंड के वन्यजीव अभयारण्य से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एमसीक्यू बढ़ने से पहले थोड़ा सा थ्योरी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। और ये अभी एमसीक्यू आपका 50 एमसीक्यू होगा। ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग थ्योरी देख लेते हैं। जो कौन कौन सा अभ्यारण्य कहाँ कहाँ है उसके बारे में हम लोग मैप के थ्रू से देख लेंगे। ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका पूरा हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा और एमसीक्यू बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। उसमें ये क्या होगा कि वो एमसीक्यू में अगर एक ही बार एमसीक्यू करा देते हैं तो उसमें आपको याद करते रहना पड़ता है। ठीक है। लेकिन अभी मैप के थ्रू से हम लोग समझेंगे तो उसमें याद करने की उतना जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना देरी किए हुए। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान है क्या? ठीक है। देखिए एक निर्दिष्ट जो प्राकृतिक क्षेत्र होता है, ठीक है, जिसमें किसी देश की सरकार द्वारा पर्यावरण, वन्य जीवों और प्राकृतिक वनस्पतियों के संरक्षण के लिए, ठीक है, पूरी तरह से सुरक्षित घोषित किया जाता है। ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं ये आपका पूर्ण संरक्षण इसको प्राप्त होता है। ठीक है। पूर्ण संरक्षण कहने का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो भी वहाँ के लोकल लोग हैं या फिर स्थानीय लोग हैं, वो लोग इस जैसे कि इस उद्यान का एक बाउंड्री हो गया। ठीक है। इसके यहाँ पे लोकल वगैरह लोग हैं, तो ये लोग इस उद्यान पे नॉर्मली एंट्री नहीं कर सकते। जैसे कि खेती करना या फिर मवेशियों को जो पशु होते हैं उसको क्या बोलते हैं चराना, ठीक है, या फिर जंगल से कुछ कुछ उत्पाद वगैरह इकट्ठा करना, तो ये सब राष्ट्रीय उद्यान में पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसमें अगर आप बोल सकते हैं कि जैसे कि पर्यटन हो गया, पर्यटन या फिर शोधकर्ता, ठीक है, या फिर जो इसके बाद रिसर्चर, ठीक है, जो इसके बारे में रिसर्च करना चाहता है, उन लोगों के लिए एक प्रशासन के नियम के अनुसार ये लोग घुसने की अनुमति दी जाती है। ठीक है। तो ये था राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, और राष्ट्रीय उद्यान में आपका क्या होता है कि राष्ट्रीय उद्यान में बहुत सारे आपका वन्य जीव यहाँ पर वन्य जीव है, ठीक है, वनस्पतियां हैं, तो उन लोगों को सरकार पूरी तरह से उसको संरक्षण करती है। ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि पहला जो राष्ट्रीय उद्यान भारत का कौन सा है? जिम कार्बेट। ठीक है। 1936 में ये बना था। ठीक। राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 106 है राष्ट्रीय उद्यान है भारत में। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? ये मध्यम संरक्षण इसको प्राप्त है, मध्यम संरक्षित है। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान में पूरी तरह से संरक्षित किया गया है। बायोस्फीयर मतलब रिजर्व में इसमें हल्का सा छूट दी गई है। ठीक है। और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व जो है, ये 1971 में यूनेस्को के द्वारा एम बी ए सॉरी एम ए बी, ठीक है, एम ए बी के द्वारा इसको लाया गया था। एम ए बी क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर। ठीक है। तो इसके द्वारा ये बायोस्फीयर रिजर्व लाया गया था। इसका मकसद क्या है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य किसे कहेंगे? ठीक। यहाँ भी आपका जीव जंतु या फिर वनस्पति यहाँ भी संरक्षित किए जाते हैं, लेकिन ये कम प्रतिबंधित क्षेत्र रहते हैं, कम प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं। इसमें क्या है, लोकल जो लोग हैं वो लोग खेती कर सकते हैं। ठीक है। सूखी लकड़ी इकट्ठा कर सकते हैं। वन वन से जो भी उन लोग को औषधि जो उनको मिलता है या फिर वो लोग इकट्ठा करना चाहते हैं तो वो लोग इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है। इसमें हल्का फुल्का कुछ सीमित छूट दी जाती है। ठीक है। और भारत में इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या 560 है। और बायोस्फीयर कितना है? भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? तो 18 है।
ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए हम लोग अभी देखते हैं, अब झारखंड के पर्सपेक्टिव से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है, कितने वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, तो झारखंड में आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है, कौन है? बेतला नेशनल पार्क। बेतला, ठीक है, बेतला। और 11 वन्य जीव अभयारण्य है। तो हम लोग मैप के थ्रू से देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, देखिए सबसे पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम नहीं हो पा रहा, अच्छा ठीक है, कोशिश कीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पालकोट, ठीक है, पालकोट वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? गुमला में है। ठीक है, दूसरा है महुआ दाड़ वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ है? आपका लातेहार में है। ठीक है, तीसरा है पलामू वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ है? लातेहार में। बेतला नेशनल पार्क, ये कहाँ है? लातेहार में। ठीक है, लावालोंग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? चतरा में है। ठीक है, हम लोग ये गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ये हजारीबाग में है। हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ये हजारीबाग में है। कोडरमा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? कोडरमा में है। ठीक है, और इधर हम लोग धनबाद में आते हैं, धनबाद में है तोप चाची, ये पारसनाथ गलत हो गया। ठीक है, तोप चाची वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ये आपका धनबाद में। नीचे साइड आते हैं हम लोग दलमा में, पश्चिमी सिंहभूम में, सॉरी पूर्वी सिंहभूम में आपका दलमा वन्य जीव अभयारण्य, हाथियों के लिए फेमस। तो ये पूर्वी सिंहभूम में। और एक इधर देखते हैं हम लोग उधवा पक्षी विहार। ठीक है, तो ये टोटल आप लोग देख लिए मैं से 11 वन्य जीव अभयारण्य और एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए अब ये जितने भी 11 वन्य जीव अभयारण्य है और राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। बेतला नेशनल पार्क, ये हम पहले बता चुके, ये झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कहाँ है ये? लातेहार में, लातेहार। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। ये जो बेतला है उसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, बी से बाइसोन, ठीक है, ई से एलिफेंट, टी से टाइगर, एल से लिपर्ड और ए से एक्सिस 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 एक्सिस। ठीक है, ये एक्सिस एक्सिस क्या है? ये चिड़िया का प्रजाति है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये बाघ संरक्षण के लिए भी ये बेतला नेशनल पार्क फेमस है। ठीक है, तो 1932 में विश्व 1932 में विश्व का प्रथम टाइगर की मतलब बाघों की जनगणना हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? बेतला नेशनल पार्क में। कौन सा ईस्वी पे? 1932 में। ठीक है, हम लोग इसका क्षेत्र देख लेते हैं, क्षेत्रफल कितने एरिया में फैला हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 266 स्क्वायर किलोमीटर पर ये फैला हुआ है। ठीक है, और रांची से अगर आप बेतला नेशनल पार्क जा रहे हैं या लातेहार जा रहे हैं, तो रांची से लातेहार की दूरी है 152 किलोमीटर। कभी कभी किलोमीटर ही पूछा हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। अभी जो एमसीक्यू हम कराएंगे वो सारा पी बाई क्यू है। ठीक है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11 वन्य जीव अभयारण्य के बारे में बात करते हैं। चलिए कौन कौन सा हम लोग देखे थे पहले। हम लोग गुमला में क्या देखे थे?
पालकोट देखे थे, ठीक है। फिर लातेहार में हम लोग देखे महुआ डांड, महुआ डांड, ठीक है। फिर लातेहार में फिर हम लोग क्या देखे, पलामू, पलामू वन्य जीव अभयारण्य। फिर लातेहार में ही हम लोग क्या देखे, बेतला, ठीक है, ये देख लेते। अब थोड़ा सा हम लोग हजारीबाग चलते हैं। हजारीबाग में यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे, गौतम बुद्ध, ठीक है, और वन्य जीव अभयारण्य था। फिर हजारीबाग, यहाँ पर हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य हम लोग यहाँ पर देखे थे। और यहाँ कोडरमा है, कोडरमा वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है। गिरिडीह में है यहाँ पर पारसनाथ, पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य भी है, ठीक है। फिर हम लोग धनबाद में देखे थे तोप चांची, चतरा में भूल गए, चतरा में लावालौंग है, चतरा में लावालौंग है। यहाँ साहेबगंज में उधवा है, ठीक है। और यहाँ पर ही दालमा है, ठीक है। हो गया, कितने हो गया, 1 2 3 4। सबसे पहले हम लोग पालकोट आते हैं। पालकोट कहाँ है आपका, पलामू में, पालकोट आपका गुमला में है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, ठीक है। और ये रांची से आपका 92 किलोमीटर दूरी पर ये है, ठीक है। तो ये हम लोग पहला देख लिए पालकोट। दूसरा में हम लोग आते हैं महुआ डांड, ठीक है। महुआ डांड ये कहाँ है, ये लातेहार में है। और इसकी स्थापना हम लोग 1976 में देखते हैं। और बेसिकली महुआ डांड क्यों फेमस है, महुआ डांड भेड़िया के लिए, भेड़िया संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसकी हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है 63.25 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। महुआ डांड के बाद आते हैं लोग पलामू, पलामू वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ, ये भी लातेहार में, ठीक है। पलामू से, और पलामू में है तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि पलामू वन्य जीव अभयारण्य पलामू में क्यों नहीं है, ठीक है। एक्चुअली ये पलामू प्रमंडल जब बना तो उसमें डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये अभी कहाँ है, लातेहार में। पलामू वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, लातेहार में। और ये इसके बारे में एक चीज खास बात है कि ये सबसे पुराना है और सबसे बड़ा भी है। बड़ा है तो इसका क्षेत्रफल जाना बहुत जरूरी है, तो क्षेत्रफल है 752 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और यह झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान आपका बेतला ही है, लेकिन ये उसके राष्ट्रीय स्तर का है, ठीक है, पलामू वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट देखते हैं लावालौंग, ठीक है। लावालौंग, लावालौंग कहाँ है आपका, चतरा पे है, ठीक है। इसकी स्थापना हम लोग देखते हैं 1978 में हुआ। अच्छा, पलामू का स्थापना भूल गए ना, पलामू का है 1976, ठीक है। और इसका है 211 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। लावालौंग के बाद हम लोग देखते हैं हजारीबाग, हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य हजारीबाग में ही है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, ठीक है। लेकिन 1976 में इसको दर्जा मिला, ठीक है। क्वेश्चन दोनों पूछा हुआ है, तो हजारी कोशिश कीजिएगा कि हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य है वो 1955 में ये इसका स्थापित हुआ था, लेकिन 1976 में इसको दर्जा मिला है। इसका क्षेत्रफल देखते हैं 186 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का गौतम बुद्ध, ठीक है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ है आपका, ये कोडरमा में। गौतम गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कोडरमा में है, ठीक है। स्थापना देखते हैं 1976 में हुआ था, ठीक है। और 121 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल,
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पारसनाथ। पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ है? ये आप गिरिडीह में है, ठीक है। और स्थापना हम लोग देखते हैं 1985 में। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तोपचांची, सॉरी नेक्स्ट हम लोग कोडरमा देख लेते हैं। कोडरमा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? कोडरमा में ही है, और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। पारसनाथ का 1981 में हुआ था, सॉरी, ठीक है। कोडरमा हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तोपचांची। कहाँ है तोपचांची वन्य जीव अभयारण्य? ये आपका धनबाद में आ जाएगा, ठीक है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, और तोपचांची का क्षेत्रफल 8.75 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि सबसे छोटा है। झारखंड के 11 वन्य जीव अभयारण्य में सबसे छोटा तोपचांची है, और सबसे बड़ा आपका पलामू है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दलमा। ये कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। ये 1976 में यह स्थापित हुई थी, जो कि हाथियों के लिए बहुत फेमस है दलमा। और आखिरी हम लोग देखते हैं उधवा। उधवा झील, पश्चिम बिहार। कहाँ है? साहेबगंज में। स्थापना की बात करें तो 1991 में हुई थी, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल हम बात करें तो 5.65 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपका 11 वन्यजीव अभयारण्य है। अच्छा, ये पलामू टाइगर रिजर्व है, झारखंड में एक पलामू टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। और ये कहाँ स्थापित है? ये तो ये लातेहार में, ठीक है। बस इतना चीज ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और छूट रहा है, वन्य जीव प्रबंधन योजना, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं वन्य जीव प्रबंधन योजना। ये क्या है? ये झारखंड सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न वन्य जीव अभयारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना शुरू की है। इस योजना का क्या मकसद है? देखिए, इस योजना का क्या काम है, तो देखते हैं। आवासों को बहाल करना, ठीक है। वन्य जीवों के आवासों को बनाए रखना, और मानव और वन्य जीव संघर्ष को कम करना, और जैव विविधता में सुधार करना, ठीक है। इसका यही काम है। इसमें क्वेश्चन अगर पूछ देगा कितने वर्षों के लिए अवधि के लिए रखा हुआ है, तो 10 वर्ष, ठीक है। चलिए, अब हम लोग महत्वपूर्ण पक्षी विहार देखते हैं, कहाँ कहाँ किस किस जिले में है, ठीक है। तिलैया पक्षी विहार, तिलैया पक्षी विहार कहाँ है? कोडरमा में, ठीक है। तेनू घाट पक्षी विहार कहाँ है? बोकारो। चंद्रपुरा पक्षी विहार, ये भी बोकारो में है। ईचागढ़ पक्षी विहार सरायकेला खारसावां। और उधवा पक्षी विहार साहेबगंज में है। विहंग पक्षी विहार आपका पूर्वी सिंहभूम में है, ठीक है। चलिए, अगर मैप से हम लोग कोशिश करते हैं कहाँ कहाँ है, तो वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, या फिर रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तिलैया कहाँ है? आपका कोडरमा में हो गया। तेनू घाट बोकारो, ठीक है। चंद्रपुरा कहाँ? ये भी बोकारो में है। ईचागढ़ सरायकेला खारसावा, ठीक है। उधवा पक्षी विहार आपका साहेबगंज। और विहंग पक्षी विहार आपका पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिला में जो हम लोग बहुत सारे जो पक्षी विहार या उद्यान या पार्क है, वो बहुत सारे जिला में भी है। तो वो भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है कि किस जिले में कौन सा पार्क है, तो वो हम लोग को देखने की जरूरत है।
ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं रांची, रांची से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान कहाँ है, ठीक है, मगर प्रजनन केंद्र, ठीक है, और रामदयाल मुंडा पार्क, और श्री कृष्णा पार्क, अंबेडकर पार्क, सिद्धू कान्हू पार्क, ऑक्सीजन पार्क, नीलांबर पीताम्बर पार्क, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। खूंटी में क्या है, बिरसा मृग विहार, ठीक है, कालामाटी में है। गुमला में पूछा जाता है आपका रॉक गार्डन पूछा जाएगा, ठीक है, या बिरसा मुंडा एग्रो पार्क पूछा जाएगा। पालकोट भी पूछा जा सकता है। सरायकेला खारसवा में क्या है, ईचागढ़ पक्षी विहार, ठीक है, और सिद्धू कान्हू पार्क सरायकेला, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम में क्या इंपॉर्टेंट है आपका, ये घोड़ा बांधा थीम पार्क, ठीक है, जुबली पार्क, ठीक है, बिहंग पक्षी, और टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। लातेहार में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, बेतला, ठीक है, महुआ डाक और पलामू, ठीक है। चतरा में क्या है, लावालौंग वन्य जीव अभयारण्य इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हजारीबाग में आपका शहीद निर्मल महतो पार्क, ठीक है। ये क्वेश्चन सब जितना भी इंपॉर्टेंट है, ये जितना भी रेड मार्क आपको दिखा रहे हैं वो सभी PYQ क्वेश्चन है। तो कोशिश कीजिए कि उसके आसपास में जितने भी पार्क उर्क है तो उसको अपने दिमाग में बैठाने के लिए। कोडरमा में क्या क्या है, कोडरमा का गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य है, तिलैया पक्षी विहार है, ठीक है, साहिबगंज में उधवा है, ठीक है, और जीवाश्म पार्क भी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, फॉसिल्स पार्क। पाकुड़ में दीनदयाल उपाध्याय उद्यान, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, पाकुड़ में दीनदयाल उपाध्याय उद्यान है, और रांची में दीनदयाल पार्क है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। दुमका में सिद्धू कान्हू पार्क इंपॉर्टेंट है। जामताड़ा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन धनबाद, धनबाद में आपको तोप चाची है, और बोकारो से तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, ये पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। झार पार्क, झार पार्क के अंदर में झारखंड सरकार 10 पार्कों को शामिल किया गया है, ठीक है। उसमें से आपका 6 पार्क जो है वो रांची में ही है, जबकि एक एक पार्क है आपका हजारीबाग, सिल्ली, जमशेदपुर और दुमका में है। तो थोड़ा सा हम लोग एक नज़र देख लेते हैं कहाँ क्या क्या है, ठीक है। देखिए, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान रांची, दीनदयाल पार्क रांची, नक्षत्र वन रांची, सिद्धू कान्हू पार्क रांची, ऑक्सीजन पार्क रांची, श्री कृष्ण पार्क रांची, निर्मल महतो पार्क ये हजारीबाग, अंबेडकर पार्क सिल्ली, घोड़बंदा थीम पार्क कहाँ है, जमशेदपुर, सिद्धू कान्हू पार्क दुमका, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। जैविक उद्यान के नाम, ठीक है, झारखंड में कुछ महत्वपूर्ण जैविक उद्यान भी है। देख लेते हैं क्या क्या है। भगवान बिरसा जैविक उद्यान कहाँ है, और मांझी, ठीक है। कब स्थापित हुई, 1994। ये जो स्थापित वाला बात है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस ये स्थान पूछता है, ठीक है। बिरसा भगवान जैविक उद्यान और मांझी कहाँ है, रांची। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो, ठीक है। मगर प्रजनन केंद्र मोटा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत पूछा है, ठीक है, मोटा है। और बिरसा मृग विहार, ठीक है, कालामाटी खूंटी में है। मछलीघर और मांझी रांची में, ठीक है। और मछलीघर अभी लेटेस्ट हुआ है, 2018 में इसका ये निर्माण हुआ है, ठीक है, जो कि बिरसा जैविक उद्यान के जस्ट अपोजिट में ही है। चलिए अब आते हैं हम लोग MCQ की तरफ, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, झारखंड में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है, 11 है। झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व है, तो कितने टाइगर रिजर्व है, एक है। कहाँ है टाइगर रिजर्व, लातेहार में। और क्या नाम है टाइगर रिजर्व का, पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है। स्थापना कब हुआ था, 1974 में, ठीक है, तो ये ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के शुरुआती बाघ अभयारण्य में से एक है। बेतला निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप है, तो क्या बताए थे, B4 बाइसन, A4 एलिफेंट, T4 टाइगर, L4 लिपर्ड, A4 एक्सिस एक्सिस। कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, डी। काम नहीं करता है कभी कभी। चलिए
डी आंसर। नेक्स्ट है बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित में कौन सा जिले में स्थित है? लातेहार। स्थापना 1986। ठीक है। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्यों में से चेरो राजाओं के समय ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? तो चेरो राजा कहाँ के हो गया आपका? पलामू। तो पलामू किससे अलग हुआ, मतलब लातेहार किससे अलग हुआ है? ठीक है, तो लातेहार आपका पलामू से ही अलग हुआ है। तो पलामू में कौन सा पार्क है आपका? बेतला। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? अच्छा, ये तो रिपीटेड हो गया। अच्छा, यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका लातेहार। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब पी बाई क्यू है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड इसमें नहीं किया है। जितने भी है पी बाई क्यू है। और जेसीसी है और क्वेश्चन रिपीट करता भी है। तो कुछ भी आप ध्यान दे रहे हैं, एमसीक्यू बना रहे तो ध्यान से बनाइए। ठीक है, कभी कभी आसपास या रिलेटेड क्वेश्चंस वो पूछता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड के लातेहार जिले में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो सही पता है, बेतला है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बेतला, सेम रिपीटेड 1986 क्वेश्चन। बेतला, ये हाँ, झारखंड में किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है? बताइए। तो ये हो गया, एक्चुअली ऑप्शन में नहीं है ये, इसका आंसर भी हो जाएगा लातेहार। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया तो पलामू। बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किस जिले में उसे है? कितना रिपीटेड है क्वेश्चन, देख रहे हैं सब सारा क्वेश्चन रिपीटेड है। चलिए, इनमें से कौन सा झारखंड में है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, बांधवगढ़ नहीं है, बेतला है, भालूकुपा नहीं है। नेक्स्ट, बेतला बेतला राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए आरक्षित है? तो किसके लिए आरक्षित है? आपका हाथी के लिए। चलिए, झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो कौन सा है? पलामू टाइगर रिजर्व। क्या हो जाता है, पेन कभी काम ही नहीं करता है। पलामू, पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है, स्थापना याद कर लीजिएगा 1974। कहाँ है? लातेहार। झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो सबसे बड़ा कौन था बताए थे? पलामू का। और सबसे छोटा तोपचांची। कितना था इसका? कम से कम 8 समथिंग किलोमीटर स्क्वायर था। सकते हैं, स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड की किस सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो ये आपका होमवर्क है, या फिर कमेंट में आप मेंशन कीजिए। ठीक है, क्या होगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? महुआ डांड, तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? लातेहार में। महुआ डांड अभ्यारण्य झारखंड किस जिले में है? लातेहार। झारखंड में दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन से स्थान से 10 से 20 किलोमीटर दूरी के भीतर स्थित है? देखिए, हम बताए थे ना कि किलोमीटर ही पूछता है, कितनी कितनी दूरी से है। तो इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? पलामू, सॉरी 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 सॉरी, पलामू नहीं, ये दलमा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ था? नेक्स्ट, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ था? तो 1976। यहाँ ऑप्शन में नहीं है, 1976 में ये इसका मतलब दलमा अभ्यारण्य बना हुआ था। देखिए, एक शॉर्टकट है फॉर्मूला याद करने का, अगर आपको अच्छा लगेगा तो ठीक है। MGH, ठीक है, महात्मा गांधी PhD किया था। ठीक है, तो ये एम से क्या हो जाएगा आपका? एम से महुआ डांड हो गया, जी से आपका क्या हो गया? जी से आपका कौन सा हो जाएगा? जी से गौतम बुद्ध। एम से आपका महुआ डांड। ठीक है, जी से आपका गौतम बुद्ध।
पी से पलामू, एच से हजारीबाग और डी से दालमा। ठीक है, तो इन तीनों की इन पांचों की स्थापना आप 1976 में देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दालमा वन्य जीव अभयारण्य कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? 193। तो उसके नियरेस्ट में देखते हैं 193 या 195 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दालमा वन्य जीव अभयारण्य के चारों ओर निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ये दालमा हिल्स। ठीक है, झारखंड के किस जिले में दालमा अभयारण्य है? तो ये पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट, 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया था? तो कहाँ बनाया गया था? आपका सिंहभूम में। निम्न में से किस वर्ष में दालमा वन्यजीव अभयारण्य का वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था? तो 1976। रांची में स्थित चिड़ियाघर का क्या नाम है? रांची में स्थित चिड़ियाघर का नाम क्या है? तो बिरसा मुंडा प्राणी उद्यान नहीं है, भगवान बिरसा मुंडा प्राणी उद्यान ये भी नहीं है, वीर मुंडा ये भी, तो इनमें से कोई नहीं। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, इसका पूरा नाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में बिरसा जूलॉजिकल पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पर स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका रांची। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में बहिर्जात या बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण है? तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा आपका बिरसा मुंडा जैव पार्क। नेक्स्ट, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से कौन सा है? तो लावालौंग हम लोग देखते हैं, लावालौंग का कितना है? 211 स्क्वायर किलोमीटर। महुआ डांड का है आपका 63 स्क्वायर किलोमीटर। दालमा का है 193 स्क्वायर किलोमीटर और हजारीबाग वन्य जीव का कितना है? 186 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? लावालौंग वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, तो ये जो आपका क्षेत्रफल है कितना स्क्वायर किलोमीटर पे है उसको भी आप लोग याद करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, लावालौंग वन्य जंतु अभयारण्य निम्न के भीतर स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? चतरा। निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में स्थित है? तो ये हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट, किस वन्य प्राणी आश्रयनी की घोषणा झारखंड में 1955 में की गई थी? तो इसका आंसर है हजारीबाग। ठीक है, आपको बताए थे ये 1955 में, ठीक है, में ये बन गई थी, लेकिन 1976 में इसको अस्थाई बनाया गया। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में वन्यजीव अभयारण्य नहीं है? तो पारसनाथ है, ठीक है, और पारसनाथ है, दलमा है, गौतम बुद्ध भी है, हजारीबाग, तो चारों है। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है? कोडरमा। निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में स्थित नहीं है? झारखंड में स्थित भीमबंध, इसके बारे में तो सुने हैं चार तीनों के बारे में, लेकिन भीमबंध के बारे में लोग कहीं जिक्र के बारे में सुने ही नहीं है। रॉक गार्डन झारखंड के किन शहरों में स्थित है? रॉक गार्डन फेमस रांची। जुबली पार्क किस शहर में स्थित है? जुबली पार्क जमशेदपुर। शहीद निर्मल महतो पार्क जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया किस जिले में है? शहीद निर्मल महतो कहाँ है आपका? हजारीबाग। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्य जीव अभयारण्यों में से डैश कितने वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना शुरू की है? तो ये 10 वर्ष के लिए शुरू की थी।
झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का वृहत्तम संरक्षित अरण्य है? ठीक है, तो सारंडा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? ये नंबर नहीं है। तो चाची धनबाद में है, उधवा पश्चिम, या ये भी साहिबगंज में है। साहिबगंज। लावालौंग चतरा में है, ये सही है। तो यहाँ दो गलती मिल रही है, पर महुआ डांड तो है आपका लातेहार में है, दो जगह गलती मिल रही है। चलिए, ये सब पी वाई क्वेश्चन है, तो जैसा था प्रिंट आउट वैसे ही हम निकाल के लेके आए हैं। ठीक है, तो कुछ गड़बड़ियां आयोग की तरफ से होती है। नेक्स्ट, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कैद में हिरणों के प्रजनन के एक प्राकृतिक आवास प्रदान करता है? बिरसा मृग विहार। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? तो ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट में आप मेंशन करिए। तो बस आज का क्लास इतना ही। ठीक है, ये था 50 MCQ और कुछ थ्योरी थी। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। ठीक है, और कैसा लगा वीडियो ये कमेंट करके बताएं, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, टेलीग्राम में जुड़िए। ठीक है, इसका PDF मिल जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, हमारे चैनल से जुड़े, जितना जल्दी हो सके जुड़ते रहिए, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं या फिर उनका नोटिस है, नोटिफिकेशन है, तो वो आपको समय पर मिलता रहे। और आ, आ, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।